Very good morning, students. I am your computer teacher. I hope you all are doing well. And today we are going to start our first chapter of computers, which is more about the computer. तो इस चैप्टर में हम अपने कंप्यूटर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 4 मेन टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे अपने चैप्टर में, विच इज व्हाट इज कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज तो नहीं होंगी, तो जो डिफरेंसेस हैं हम उनको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने तरीके के कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है which says look at the pictures and identify manual machines and circle them। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमारे पास जो पिक्चर्स गिवन है उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो इमेज है वो मैनुअल मशीन है। मैनुअल मशीन मतलब जो एक मैन की मदद से चलाई जा सकती है। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, एक साइकिल है। तो ये एक मशीन तो है बट ये एक मैनुअल मशीन है। क्यों? क्योंकि इसका यूज तभी तो हो पाएगा जब कोई मैन आके साइकिल को चलाएगा। तो ऑब्वियसली एक ऐसी मशीन है मैनुअल, तो हमें इसको क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट इज अ फैन। फैन इज ऑल्सो अ मैनुअल मशीन, क्योंकि जब तक कोई मैन इसके स्विच को ऑन ही नहीं करेगा तब तक ये मशीन काम ही नहीं करेगी। तो वी विल सर्कल इट। एंड द थर्ड वन इज ऑफ अ ट्री। ट्री तो एक नेचुरल थिंग है जिसमें मैन का कोई रोल नहीं होता कि अगर मैन उसको टच करेगा तो ही वो ग्रो करेगी। तो इसलिए ये क्या, ये एक नेचुरल थिंग है, तो वी विल नॉट सर्कल इट। रेस्ट आप अपने हिसाब से इसको फिल करेंगे। नाउ एज वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ मशीन्स, मतलब हमारी लाइफ में मशीन्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं प्रेजेंटली। नथिंग कुड मेक लाइफ कंफर्टेबल बेटर देन मशीन्स। हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कराने में मशीन्स का बहुत बड़ा रोल है। टुडे दे हैव एंटर्ड इनटू एवरी फील्ड। आज के टाइम में जो मशीन्स हैं वो मोस्टली हर फील्ड के अंदर अवेलेबल हैं। दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लेट अस नो मोर अबाउट अ मशीन। वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम अब उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। एज द टाइम पास मैन हैज इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ इजी। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो मैन क्या कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, अपने लिए काम को और आसान, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए मशीन्स को इन्वेंट कर रहे हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की मशीन्स होती हैं। कौन कौन सी? मैनुअल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। मैनुअल मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो एक ह्यूमन बींग की मदद से वर्क करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फंक्शन करती हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट मशीन्स। अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मशीन्स की। जैसे दे मेक आवर वर्क इजी। ये आप सबको पता है कि जो मशीन्स होती हैं वो हमारा काम इजी कर देती हैं। दे सेव आवर एनर्जी एंड टाइम। अब अगर ह्यूमन बीइंग का काम एक मशीन कर देगी तो वो उसकी एनर्जी भी बचाएगी और टाइम भी। दे वर्क वेरी फास्ट। अब मशीन्स जो है वो बहुत तेजी से काम को करती हैं। यहाँ पे हमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है मशीन्स के, जैसे नेल कटर, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। विच हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क फास्टर एंड ईजियर। और ये हमारा काम कैसा करती है? फास्ट और ईजी। इट सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। ये बिना किसी मिस्टेक के हमारे काम को बहुत क्विकली कर देती है। इट कैन डू लॉट्स ऑफ टास्क फॉर अस। ये हमारे लिए हमारे बहुत सारे टास्क कर देती है। वी कैन लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज, डू टाइपिंग। तो जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, हमारे को म्यूजिक सुनने में मदद करता है, मूवीज देखने में, टाइपिंग करने में, और गेम्स खेलने में, पिक्चर्स ड्रॉ करने में, बहुत सारी चीजों में कंप्यूटर हमारी लाइफ में हमें मदद करता है। इसलिए क्या करता है कि इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। कंप्यूटर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मशीन, इट हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फर्स्ट इज स्पीड। कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत तेज स्पीड पे काम करता है। इट कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस क्विकली। सेकेंड इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। एक्यूरेट, कंप्यूटर जो भी हमें रिजल्ट देता है या आउटपुट देता है
वो कैसे होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, एकदम करेक्ट होते हैं। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स, हम कंप्यूटर पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं कि वो कोई भी गलती नहीं करेगा। डिलीजेंस, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, डिलीजेंस होता है कि जैसे जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल भी टायर्ड फील कभी भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक मशीन है। सो इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड कैन डू सेम वर्क अगेन एंड अगेन, वो एक ही काम को बार बार दोहरा सकता है बिना थके। Fifth one is storage. The best thing in a computer is large storage where it stores a huge amount of information and never forgets it. तो कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उसके अंदर हमारे को एक बहुत बड़ी स्टोरेज प्रोवाइड हो जाती है जहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को और डेटा को सिक्योरली रख सकते हैं। तो ये हमारे 5 फीचर्स थे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंप्यूटर की। अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है जो कहती है अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको हमें अनस्क्रैम्बल करना है और कंप्यूटर के फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट वी कैन सी PEESD which can be speed. So we will write here speed, and speed is the first feature of our computer. Second, we can see it can be accuracy. So we will write here accuracy. Rest 2 you are going to try at your own. Now what we will study the comparison between human and computer, कि ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर के बीच में क्या क्या कंपैरिजंस हैं। कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट मशीन है विच कैन डू मैनी थिंग्स एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अस। लेट्स सी हाउ कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो हमारे से काफी सारी चीजों में अलग होती है और अब हम उसके कंपैरिजन को पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी विल लुक हियर, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1837 बाय चार्ल्स बेबेज। आप सबको पता है कंप्यूटर किस लिए इन्वेंट किया था, चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, बट कब, किस ईयर में, 1837। 1837 एक ईयर था जिसके अंदर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। नाउ वी विल स्टडी द कंपैरिजन। फर्स्ट वी विल स्टडी इट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे एक ह्यूमन और मशीन में क्या कंपैरिजन है। आई वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। अब जो मशीन है वो क्या करती है, वो एक वेरी हाई स्पीड पे काम करती है और जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। आई नेवर मेक मिस्टेक्स एंड ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट। अब जो मशीन है वो हमें कहती है कि वो हमेशा क्या देगी, हमें वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट्स देगी, इसलिए वो कैसी है, रिलायबल है और एक्यूरेट है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो मिस्टेक्स क्रिएट कर सकता है और जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम एक सही ही रिजल्ट हमें दे। तो ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स बट अ मशीन कैन नॉट। अब डिलीजेंस, आई एम फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। अब डिलीजेंस क्या होता है कि बिना थके बहुत लंबे टाइम तक जो काम कर सके। तो वो कैपेबिलिटी किसकी होती है, एक मशीन की होती है, पर एक ह्यूमन बीइंग की नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए ताकि वो आगे के काम भी अच्छे से कर सके। नाउ स्टोरेज, आई कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेवर फॉरगेट्स इट। अब एक मशीन के अंदर स्टोरेज स्पेस है, अब हम उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा अगर रखते हैं तो वो उसको हमेशा के लिए सिक्योर्ड रखेगा, भूलेगा नहीं। बट एक ह्यूमन बीइंग वो हमेशा उस चीज को याद नहीं रख सकता, भूलने के चांसेस है क्योंकि हमारे पास एक बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। नाउ डिसीजन, आई कैन नॉट टेक माई ओन डिसीजन। तो जो डिसीजंस है वो एक मशीन खुद नहीं ले सकती, उनके वो किसके डिसीजंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग के डिसीजंस होते हैं। आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, और ह्यूमन बीइंग अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। फीलिंग्स, आई डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स। अब कंप्यूटर एक मशीन है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव एनी फीलिंग्स, बट अ ह्यूमन बीइंग हैव फीलिंग्स। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे पास कंप्यूटर के कितने टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज डेस्कटॉप, computers which are kept on desk or a table are called desktop. They are also known as personal computers or PCs. We can find them in offices, schools, homes and etc. तो डेस्कटॉप वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम टेबल पे या फिर किसी डेस्क पे रख के
अच्छे से काम कर सकते हैं वो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, और उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स यानी कि पीसीज भी बोलते हैं। The second type is laptop. Small portable computers that can be kept on our lap are called laptop. अब जो कंप्यूटर्स ऐसे छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं और उन्हें हम अपने लैप पे रख के काम कर सकते हैं, वो होते हैं लैपटॉप। दे वर्क ऑन बैटरी, जो किस पे काम करते हैं, बैटरी पे काम करते हैं। द थर्ड इज टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी इज अ स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर। ये एक मोबाइल जैसा कंप्यूटर होता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ थिन टेक्स्ट बुक। इसका जो साइज होता है वो एक पतली सी टेक्स्ट बुक जैसा होता है। इट इज वेरी इजी टू कैरी एंड हैज अ टच स्क्रीन। इट इज ऑल्सो वर्क्स ऑन बैटरी। तो जो टैबलेट होता है वो क्या है, वो भी बहुत इजी होता है हमारे लिए कहीं भी कैरी करने के लिए, और उस पर भी हमें क्या मिलती है, उस पर हमें एक टच स्क्रीन मिल जाती है स्मार्टफोन के जैसे। The fourth type is smartphone. A phone which provides facilities like a computer is called smartphone. Smartphone क्या है? Smartphone एक ऐसी मशीन है जो हमें हमारे लिए कंप्यूटर की तरह काम करती है, बट वो एक टैबलेट से भी छोटी होती है साइज में, और हमारे पास स्मार्टफोन में भी टच स्क्रीन होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइजेज। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। Till then, take care. Bye bye.